अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे राहे जुनून के 23rd एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही महर को सारी सच्चाई पता लगती है तो उसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होने लग जाती है। वो आती है और शबरेज़ से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि क्या हुआ था। शबरेज़ उसे बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और बहुत ख़तरनाक हुआ था, मैं कोमा में चला गया था, वरना मैं तो तुम्हारे साथ बुरा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता और ना ही मैं तुम्हारी शादी होने देता। महर को ये सच्चाई पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करती है। वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही गलत समझा। शबरेज़ कहता है कि कोई बात नहीं। इतनी देर में दोनों डिनर करने चले जाते हैं बाहर। महर कहती है तुम मेरे से इतनी मोहब्बत करते हो, इतने सब के बाद भी तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। शबरेज़ कहता है कि तुम ये क्यों सोच रही हो, तुम्हें नहीं पता था इसीलिए तुमने ये सब कुछ कर लिया, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगली सुबह जब नाश्ते के टेबल पे आते हैं तो शबरेज़ महर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और हर चीज़ उसे खुद देता है। ये चीज़ें देखकर उसके भाई और भाभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माजबीन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और कहती है कि मेरे दोनों बेटे तो बीवियों के नीचे लगे हुए हैं। वैसे भी उन्हें तो बस यही एक काम आता है कि बीवियाँ खुश रहे, चाहे बीवियाँ उनकी बंजर ही क्यों ना हो और कुछ उन्हें दे भी ना सकती हो। ये ताना वो नताशा को देती है। जब नताशा ये बात सुनती है तो कहती है कि आपको भी शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी बहुएं मिली है कि आपकी इन सब बातों के बाद भी वो आपको जवाब नहीं देती हैं। दूसरी तरफ महर भी कहती है कि मुझसे गलती हो गया, मैं शबरेज़ के लिए कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सुनना चाहती और ना ही मैं से कोई बदला लेना चाहती और आपको भाभी के लिए भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बातें सुनकर शबरेज़ के अब्बू को गुस्सा आने लग जाता है और कहता है कि जो कुछ हो रहा है ना उसे होने दो और खाने पे ध्यान दो। यहाँ पर महर अपनी अम्मी से मिलने आती है और उसे भी सारी हकीकत बता देती है। उसकी अम्मी कहती है कि अब जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। शबरेज़ कहता है कि आंटी आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, मैं महर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। जितने इसने तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी थी कर ली हैं, अब बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेंगी। अगले दिन वो सुबह को उठता है और ऑफिस के लिए जाता है। साथ ही महर को कहता है कि अब मेरे पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने सोचा है मैं ऑफिस जाया करूँगा और काम करूँगा। महर जब ये चीज़ देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। मैं तो ये सोच रही हूँ तुम ऑफिस में कैसे काम करोगे। दोनों ऐसे हंस हंस के बातें करती है। जब माजबीन ये सब चीज़ें देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आता कि उसका बेटा ऑफिस में जा रहा है, वो भी सिर्फ महर की वजह से। यहाँ पर नताशा आती है और आकर महर को समझाती है और उसे कहती है कि शबरेज़ तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, अगर तुम कभी उसके बारे में कोई बात सुनो तो बिल्कुल भी यकीन ना करना। वो अलियाना की बात कर रही होती है, इनडायरेक्ट उसे समझा रही होती है। महर ये जब बातें सुनती है तो कहती है कि ऐसी भी कौन सी बात है, लेकिन उसकी भाभी कहती है कि नहीं मैं तो वैसे ही कह रही हूँ। महर कहती है कि आप फिक्र ना करें, मुझे शबरेज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। यहाँ पर शबरेज़ पहुँचता ऑफिस से उसका भाई और बाप उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। जैन कहते हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कोई बात है तो मुझे बता दो। शबरेज़ कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अब मैं ऑफिस जाया करूँगा, जाहिर बात है मेरी शादी हो गई, मेरे पे जिम्मेदारियां आ गई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं भी काम क्या करूंगा। जब जैन ये बात देखता है और सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, वैसे भी तुम्हें भी कारोबार में आना चाहिए। अब्दुल करीम ये सब कुछ देखता है तो उसे खुद को भी यकीन नहीं आता। खैर वो कहता है कि शबरेज़ को 3rd फ्लोर पर भेज दो, वहाँ का ये सब कुछ इंतजाम देखेगा। जैन कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। इतनी देर में शबरेज़ सारे वर्कर्स को काम वगैरह समझा रहा होता है और काम भी देखता है। उसे ये सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो पहली दफ़ा ऑफिस में आता है। थोड़ी देर में वो महर को कॉल करता है और उसे कहता है कि ऑफिस में दिन गुजारना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि डैड और भाई इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुझे तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। महर कहती है कि अच्छा अभी से तुम थक गई हो ऑफिस के काम में, वैसे भी मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही और काम पे ध्यान दो, घर आओगे तो फिर मैं मिलूंगी। शाम को जब शबरेज़ घर आता है तो महर तैयार होने में लगी होती है। शबरेज़ कहता है कि हद हो गई है, अच्छी बीवियाँ तो ये होती है कि शोहर आए तो उसके लिए चाय पानी वगैरह पूछे, तैयार होकर बैठे, लेकिन तुम तो मेरे सामने हो रही हो। महर कहती है कि अच्छा चलो मैं अच्छी बीवी ना सही लेकिन बीवी तो हूँ ना, और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए चाय का कह दिया था। शबरेज़ जब उसके हाथ से चाय पीता है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। यहाँ पर अब्दुल करीम आता है और आकर माजबीन को कहता है कि आज तुम्हारा बेटा ऑफिस आया था और वो कह रहा था अब उसे सैलरी भी लेनी करनी है क्योंकि अब उसकी बीवी की जिम्मेदारी उस पर आ गई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरा ख्वाब तो ख्वाब ही रहेगा। माजबीन कहती है कि हाँ मैंने भी देखा था, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, महर का जादू इतना सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, कुछ दिन की बात है, आप देखना सारी बाजी पलट के रह जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर शबरेज़ जब सुबह को ऑफिस जाने लगता है अगले दिन तो उसका बटन टूट जाता है। महर कहती कोई बात नहीं मैं जोड़ देती हूँ। इतनी देर में उसे बाहर जब छोड़ने जाती है तो महर को फारिया की कॉल आ जाती है। वो कॉल अटेंड करने जाती है तो तानिया शबरेज़ को समझाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अलियाना के बारे में सब कुछ महर को बता देना चाहिए, ये ना उसे कहीं और से पता लगे तो ज़्यादा गलत फहमी हो जाए। शबरेज़ कहता है भाभी वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप ठीक कह रही हैं, कहीं और से उसे पता लगेगा तो ज़्यादा बुरा लगेगा, मेरे ख्याल से मुझे ये हकीकत उसे खुद ही बता देनी चाहिए। इतनी देर में वहाँ पर
महर भी आ जाती है और कहती है कि भाई क्या बातें करनी है। शबरेज़ कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं। तानिया कहती है कि मैं इसे समझा रही थी कि बस तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखे। यहाँ पर जैन फिर से अलियाना से मिलने जाता है और उसे कहता है कि तुमने क्या फ़ैसला लिया। मैं वाकई तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि नताशा तो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। अब तुम्हारा जो फ़ैसला होगा मुझे वही मंजूर होगा। मैं सब घर वालों की रजामंदी से ही तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। ये बातें देख रहे अलियाना कहती है कि अगर आप सब कुछ खुद ही संभाल लेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे भी हाँ कर देनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक एंड शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।